Hello class, today I am going to teach about the subject Business Studies class 12 chapter 9 and it part first. Chapter 9, the name of the chapter is Business Management, meaning, definition, nature, scope and level. Firstly, we will discuss about meaning of business. Business means all those human activities which are performed for making the profit. And the business may be regarded as a process by which the desirable things are extracted from the earth, fashioned and transformed by man and machine, carried from one place to another place, separated through the time and place in the hand of those who are ready टू पे फॉर देम। अब ये बिज़नेस क्या है? बिज़नेस की मीनिंग है कि वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिससे कि जिस एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रॉफिट को अर्न कर लिया जाए। अब प्रॉफिट को किस किस तरह से अर्न कर सकते हैं, मतलब हम वो सारा काम करें, उस तरह का काम करें जो वैलिड हो पहली चीज़, और उस तरह से सर्विस प्रोवाइड करें जिससे कि क्या हो सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। हर एक फील्ड में, हर एक इंडस्ट्रीज़ में जो है एक तरह से बिजनेस किया जाता है। अगर हम बैंकिंग देखें, इंश्योरेंस देखें, या वो लोग सर्विस के फॉर्म में करते हैं, कोई दूसरा जो फिजिकली वर्क इस तरह से करता है, प्रोडक्शन है, परचेज ऑफ द गुड्स, सर्विसेज है फॉर द पर्सनल यूज़, ये सारी चीज़ बिजनेस में आती है। तो बिजनेस की डिफिनेशन क्या है? HL हेली ने क्या किया? अकॉर्डिंग टू द HL हेली, बिजनेस में बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टेड टूवर्ड द प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। बिजनेस वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो डायरेक्टेड किया जाएगा, जो कि किसी चीज़ को परचेज करना है, एक्वायर करना है, वेल्थ को, मतलब कि वो सारी चीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे कि हम वेल्थ को एक्वायर कर सके, किसके थ्रू? बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। बहुत सारे डिफिनेशंस दी गई है। यू हैव टू लर्न एट लीस्ट 2 and 3 डिफिनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन एग्ज़ाम। सेकेंड है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट को हम डिफिनेशन के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एनी इंटरप्राइज। कोई भी इंटरप्राइजेस है, कोई भी बिजनेस है, उसको हमको करना है। अब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब वो किसके थ्रू कर सकते हैं? वो एक अच्छी प्लानिंग के थ्रू, अच्छी एक्टिविटीज़ के थ्रू। और वो प्लानिंग और एक्टिविटीज़ कहाँ से आएगी? वो आएगी मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट comprises into its orbit the following tasks determined of policy, execution of policy, employment of organization, coordination of function and process of combining the work performed by individual and group। तो मैनेजमेंट क्या है? वो सारे टास्क जैसे कि पॉलिसी को बनाना, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट का करना, कोऑर्डिनेशन करना, सारे फंक्शंस को, क्या लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब का कोऑर्डिनेशन करना, और एक अच्छा वर्क परफॉर्म इंडिविजुअल के थ्रू जो है वो काम करवाना, वो सारी चीज़ किस में आ जाएगी? मैनेजमेंट। दूसरे फॉर्म में हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या? एक्शन ओरिएंटेड फंक्शन, जिसमें एक्शन किया जाए, कुछ वर्क किया जाए, वो मैनेजमेंट के अंदर आता है। बहुत सारी डिफिनेशंस दी गई है, बहुत सारे राइटर्स ने, ऑथर ने अपने अपने डिफिनेशन दी है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एट लीस्ट 2 and 3 डिफिनेशन विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू गेट अ गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस की मीनिंग पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट की मीनिंग पढ़ चुके हैं। मतलब ऐसा बिजनेस करना, बिजनेस को ऐसे जो कि प्रॉपरली मैनेज हो, जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। कोऑर्डिनेशन के थ्रू, एक प्लानिंग के थ्रू, मैं और डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू हम मैक्सिमम प्रॉफिट कर सके और इंक्रीजिंग द वर्थ ऑफ बिजनेस के वर्थ को इंक्रीज कर सके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, फर्स्ट इज अ मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या होता है? वो एक गोल ओरिएंटेड होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैनेजमेंट बनाया जाता है। जब तक वो पर्पस, वो गोल अचीव ना हो जाए, तब तक हम अपने मैनेजमेंट को कंटिन्यू रखें, उसमें क्या है, चेंजिंग करते रहें, अपने गोल के हिसाब से अपने मैनेजमेंट को बनाते रहें। सेकेंड, मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद एफर्ट ऑफ अ ग्रुप। मैनेजमेंट को भी एक पार्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअली पर्सन नहीं कर सकता। ये एकदम ट्रू है कि मैनेजमेंट जो है वो एफर्ट के थ्रू आता है, और ग्रुप ऑफ पीपल मिल करके जब
वर्क करते हैं तभी मैनेजमेंट को हम कर सकते हैं। जैसे अब आप है या कोई इंडिविजुअल पर्सन है, वो चाहता है कि एक अच्छा काम हो सके, तो उसके लिए हमें ग्रुप चाहिए। अब ग्रुप एक बहुत ही एफर्ट से, बहुत ही ऑनेस्टी से वर्क करेगा, तब वो मैनेजमेंट अच्छा हो पाएगा, वरना मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा। और जब मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं अचीव कर पाएगा। सेकेंड थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल है, सिर्फ उसको हम अनसीन है, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम छू नहीं कर सकते, मगर उसको हम एफर्ट के थ्रू महसूस फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी नॉट अ पर्सन या ग्रुप ऑफ। मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, ना कि वो एक पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन। ये काम है और जिसको अचीव किया जाता है ग्रुप ऑफ पर्सन या एक पर्सन के थ्रू, ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू। फिर मैनेजमेंट है सिचुएशनल इन कैरेक्टर। मैनेजमेंट जो है सिचुएशन के हिसाब से ही किया जाता है, जैसा सिचुएशन उस हिसाब से मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट हर जगह है। अगर कोई इंडिविजुअल फैमिली के अंदर देखे तो वहाँ है, पॉलिटिकल में देखा वहाँ, एक रिलीजियस में देखा वहाँ है, गवर्नमेंट में देखा, एजुकेशनल, हर एक सेक्टर में मैनेजमेंट मिलेगा। मैनेजमेंट इन कंसर्न विद मैन। मैनेजमेंट जो है वो मैन से ही कंसर्न है, मतलब जब तक मैनेजमेंट कोई मशीन नहीं है कि बटन दबाया काम स्टार्ट कर दिए। मैनेजमेंट जो है वो एक पर्सन से जुड़ा हुआ है। जब पर्सन एफर्ट करेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तब मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। मैनेजमेंट हैज़ अ प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक। मैनेजमेंट क्या है? वो एक प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब मैनेजमेंट को भी हायर किया जाता है एक अच्छी स्किल के थ्रू, एक अच्छी एजुकेशन के थ्रू। जितना स्किल और एजुकेटेड पर्सन या एक्सपर्ट जो होंगे वो काम करेंगे, तो उससे जो मैनेजमेंट अच्छा होगा। मैनेजमेंट अच्छा होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अच्छे प्रॉफिट के साथ अचीव किया जा सकता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।